पॉइंट कहीं पे भी नहीं लिखे हुए हैं कि ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे। सिर्फ अपन ही है, जैसा अपन अपने बिजनेस को लेके चलेंगे वही सफल बनाएगा, वही असफल बनाएगा। ऐसा कोई झांसा सूरत में दे रहा है ना कि मैं उधार दे दूंगा, आधा माल आधा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो, या फिर आधा पैसा यहाँ पे आके मेरे को दे दो और आप चले जाओ, मैं पार्सल में आपका दोगुना माल भेज दूंगा, तो वो। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज जैसे आपके कमेंट्स आते हैं चैनल के ऊपर, तो आपसे बातें कर लेते हैं, कुछ कमेंट्स के जवाब देते हैं, और जो रेगुलरली देखते हैं उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं। कमेंट से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे आपके सवाल होते हैं जो डायरेक्टली मुझसे आप नहीं पूछ पाते क्योंकि आप अपनी सिटी में हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो कमेंट के जरिए आप उन सवालों का जवाब जानना चाहते हो। तो मैं जितनी मेरी कोशिश होती है, मैं कई बार ऐसे वीडियो बना देता हूँ जिसमें डायरेक्टली आपका कमेंट पढ़ूँ और कमेंट पढ़ के उस कमेंट का प्रॉपरली जितनी मेरी समझ है उतना मैं आपको जवाब दे सकूँ। और कंटिन्यू आप चैनल देखते हैं तो आपको मैं थैंक यू भी बोलने का ये मेरे पास में मौका होता है, तो मैं बोल देता हूँ। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, इसमें ज़्यादा खींचेंगे नहीं अपन। पहला कमेंट है, जैसे इनका नाम है मोटर टेक, नाम से इन्होंने आईडी बना रखी है अपनी। इन्होंने लिखा, सुमित भैया मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, अभी मैं प्राइवेट कंपनी बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। यहाँ से घर लौट के कपड़े का बिजनेस कम बजट में शुरू करना चाहता हूँ। मेरी एज 23 साल की है, बहुत दिन हो गया बाहर काम करते हुए, अब खुद का काम करना चाहता हूँ। जी अच्छी बात है, अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हैं तो बढ़िया चीज़ है। आप बिज़नेस में आइए, स्टार्टिंग से नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद में, अभी आपकी उम्र कुछ नहीं है, 23 साल है, आपके पास में टाइम बहुत है। आप एक अच्छा सा स्टार्टिंग देके, जल्दबाजी कुछ नहीं होती है इसमें ना। ये ऐसा नहीं है कि अभी 23 साल का हो गया तो गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ चाहिए, ऐसा सोच के नहीं करना। काम को काम के तरीके से सीखना, उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना। और अगर मेरी कुछ हेल्प लगे कभी भी तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और चैनल को देखने के लिए कंटिन्यू आपका थैंक यू दिल से। नेक्स्ट है अब्दुल शाहिद नाम से, आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, इतने डीप में जाकर कोई नहीं समझाता है। आपकी वीडियो देखकर मैंने अपने भाई को शुरू करवाया, मैं रायबरेली से हूँ। जी थैंक यू सर, आपका काम तो फिर हो ही चुका है हमसे, तो बहुत बढ़िया है। आपके भाई हमारे पास आए होंगे और उन्होंने स्टार्ट किया होगा, तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करूँगा आपका बिजनेस आगे ग्रोथ भी करे और कंटिन्यू आप हमसे जुड़ के, एमबी क्रिएशन से जुड़ के अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं कंटिन्यू, और हमारा हर जेन्युइन सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है कन्हैया लाल खटीक। इन्होंने लिखा, सुमित भैया बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आपने ये वीडियो बनाकर बहुत अच्छा किया, भीलवाड़ा राजस्थान। जी सर बहुत अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यू देखते हैं और हर वीडियो पे ऑलमोस्ट आपका कमेंट आता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतना जागरूक होकर वीडियो भी देखते हैं। और बस खाली आपसे एक ही दुख है मुझे, वो ये है कि आप सूरत आए और मेरे पास आके नहीं गए, है ना, बाहर से चले गए। ये सही नहीं लगा मुझे। ये आपकी कमेंट में आपने ही लिखा है, मैंने पढ़ा भी है, तो मुझे आइडिया है, तो मैंने आपको बोल दिया। और बाकी कोई नहीं, आपका व्यापार चलना चाहिए सर, मेन चीज़ वो है। आप कहीं से भी सूरत में कहीं से भी आप परचेस करके गए हो, आपको उम्मीद करूंगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा और आगे भी अच्छा चले। मुझसे जुड़े तो भी ठीक है, नहीं जुड़े तो भी आपका व्यापार हमेशा अच्छा चलना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, उस पर मेहनत करना, अच्छे से उसको ग्रोथ करवाना, और कभी हमें सेवा का मौका अगर देना चाहो तो बिल्कुल एमबी क्रिएशन में आना, आपका स्वागत है। नेक्स्ट है अतुल द्विवेदी। इन्होंने लिखा, सर कपड़े के बिजनेस में असफलता के मूल कारण क्या होते हैं, कृपया विस्तार से बताएं। ये ऐसे सवाल तो सर नॉर्मली है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो पेपर में आते थे, कृपया विस्तार से बताएं। नॉर्मली जैसे विस्तार से सर कुछ नहीं होता है इसमें। नॉर्मल चीज़ है कि असफलता है मूल कारण क्या होता है। कारण कुछ नहीं होता है, ऐसे पॉइंट कहीं पे भी नहीं लिखे हुए हैं कि ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे। सिर्फ अपन ही है, जैसा अपन अपने बिजनेस को लेके चलेंगे वही सफल बनाएगा, वही असफल बनाएगा। अपनी 100% एक्टिविटी रहेगी अपने बिजनेस के अंदर तो अपन सफलता की ओर जाएंगे। और ये सबसे बड़ा कारण यही होता है, अगर अपन ने अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, तो अपन असफल हो जाएंगे। काम कोई सा भी हो, सफल और असफल का एक ही कारण होता है कि आपकी मौजूदगी इस बिजनेस के अंदर कितनी है। आप अगर अच्छे से उसको निभा रहे हैं, चला रहे हैं, एक्टिव रह के काम कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं, तो वो चलेगा। आप खुद ही अगर नहीं कर पा रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस पर, तो वो नहीं चलेगा। ये मेन कारण होता है। बाकी कभी आप जब भी मिलेंगे तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि ये चीज़ें कपड़े के काम में स्पेशली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों का रोटेशन चलाना चाहिए ताकि अपना व्यापार ग्रोथ करे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट कमेंट है पोदार छोटू जी। इन्होंने लिखा, सर आप ग्रेट हैं, हम भी घर से ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपकी वीडियो देख के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। सर ग्रेट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, वो मेरा अधिकार है आपको बताने का, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ और हर किसी इंसान को बतानी चाहिए। जिसकी अगर कोई भी छोटी सी चीज़ की भी नॉलेज है तो वो नॉलेज इसी तरीके से बतानी चाहिए दूसरों को, ताकि वो नॉलेज आपके काम भी आए। और 2-5 चीज़ें भी अगर आप सीख के अपने व्यापार में कुछ ग्रोथ कर पाते हैं ना, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आगे भी ऐसा ही बनाता रहूँगा, आप कंटिन्यू चैनल देखते रहिए। और ग्रेट ग्रूट कुछ नहीं होता है सर, ये बातें हैं, हमें नॉलेज है थोड़ी सी, आपको बता देते हैं दिल से। और देखो नियम तो प्रकृति
तरीका यही कहता है कि अगर मुझे कपड़े की नॉलेज है, आपको नहीं है, आपको जाननी है, तो मैं सच सच जो चीज़ें हैं वो आप तक बताऊं, तो मैं तो उसी रास्ते पे चलता हूं सर। और बाकी मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी आप बिज़नेस कीजिए, आपके लिए बेस्ट विशेष है, हमेशा अच्छे से बिज़नेस कीजिए और आइए कभी सूरत भी। और नेक्स्ट लिखा उन्होंने राजिंदर सिंह, इन्होंने लिखा है बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर, वेल डन। थैंक यू सर, दिल से थैंक यू चैनल को देखने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए भी। नेक्स्ट है धनजीत धनई, देहरादून से हैं, कंटिन्यू देखते भी हैं, दिल से थैंक यू सर एक बार फिर से आपका, और ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। और नेक्स्ट कमेंट है, इनका नाम है द शिवा आर्ट्स, इन्होंने लिखा है भाई मैं शिवा गुप्ता फ्रॉम हरियाणा, भाई मुझे साड़ी का शोरूम खोलना है और मुझे साड़ी का बारे में जानकारी चाहिए, तो भाई आपसे इस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे, हम साड़ी के फैब्रिक और उस पर कौन सा वर्क हुआ उसकी पहचान कैसे करें, प्लीज़ भाई सपोर्ट फ्रॉम हरियाणा। सर नॉर्मली देखिए, फैब्रिक की पहचान आप फैब्रिक को हाथ में लेके ही कर सकते हो, मैं वीडियो के थ्रू आपको फैब्रिक बता दूंगा, लेकिन आप देख लोगे, सुन लोगे। जैसे मैंने रोमन सिल्क नाम लिया, तो वीडियो मैंने दिखाया ये रोमन सिल्क है, आपने देख लिया, तो जब वो फैब्रिक आपके हाथ में आया तो आप नहीं बता पाओगे कि ये रोमन सिल्क है या शिमर फैब्रिक है या फिर जॉर्जेट फैब्रिक है या फिर मोडाल है, ये वो आप नहीं बता पाओगे। फैब्रिक की नॉलेज आप फैब्रिक हाथ में लेके कर सकते हो, और वो टाइमली होती है। जब हम भी फर्स्ट दिन सूरत आए थे तो एक दिन में हम भी नहीं सीख गए थे ये चीज़ें, धीरे धीरे टाइम लगता है, जब चीज़ें अपने हाथ में से निकलती है तब अपन सीखते हैं। हाँ, वर्क जो ऊपर उस पर काम किया हुआ है वो आप वीडियो के थ्रू जान सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत आप जब हाथ से फील करेंगे ना चीज़ें, तब आपको नॉलेज आएगी। तो ये तो जब भी आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तब ये आसानी से, मैं यहाँ पे भी बताता ही हूँ सबको, जब आते हैं पूछते हैं कि थोड़ा वर्क के बारे में बता दो, थोड़ा फैब्रिक के बारे में बता दो, हम कस्टमर से आगे क्या बोलेंगे, ये कौन सा वर्क है, तो वो चीज़ें हम बता ही देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे, कोई इशू नहीं। और कभी दिक्कत लगे, जैसे आप काम कर रहे हो, कभी दिक्कत आए तो फ़ोन करो हमें। और नेक्स्ट कमेंट है रहेंजर नेटवर्क, इन्होंने लिखा हाय सर, मैं जम्मू कश्मीर से इरशाद अहमद, सर मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, अपने माल पर टैग कैसे लगाएं इस पर एक वीडियो बनाना। जी ये वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, आपको पता चले कि अपन टैग कैसे लगाता है। ये वैसे है तो नॉर्मल सी चीज़ है, इतना कुछ बताने की उसमें मेरे पास में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि टैग लगाना एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपको टैग लगाने हैं, बस खाली नंबर या कोड वर्ड या डिज़ाइन नंबर ये सब कैसे लगाएं ताकि कस्टमर को पता नहीं चले कि इनकी रेट क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें मैं थोड़ी डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप भी देखेंगे और जो हमारे और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी ये वीडियो काम आएगा, तो मैं जल्दी ये वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है अरमान गेमिंग, इन्होंने लिखा सुमित भाई जी यू आर द रियल मोटिवेटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर, जब अपन ये बातें आपको घर में भी आपके भाई या फिर पापा मम्मी ये सब बताते होंगे, जो मैं बताता हूँ ना कई बार मोटिवेशन की छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें बता देता हूँ, तो ये चीज़ें तो घर में भी अपने को सब लोग बोलते हैं, बस अपन ध्यान नहीं देते हैं। अपन क्या सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट होने की सोचते हैं, क्योंकि अपन वीडियोस देखते हैं और करते हैं, तो बाकी मैं भी कॉमन चीज़ें ही बताता हूँ, अलग सा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल और प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, जो समझ में आसानी से आ जाती है, मैं वो बातें करता हूँ, इसलिए आपको लगता है कि मैं एक अच्छा मोटिवेटर हूँ, जबकि मैं मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं खाली सच बोलता हूँ, और जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है वो आपके साथ में साझा करता हूँ, तो वो आपको अच्छी लगती है, उसके लिए दिल से थैंक यू। कंटिन्यू देखते रहिए सर चैनल। नेक्स्ट है मुकेश भोला, इन्होंने लिखा है वेरी नाइस सर, आप हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, मैं आपकी वीडियो रात के 3 बजे तक देखता हूँ और उत्तराखंड से हूँ, मैं अभी जॉब करता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं अपना गारमेंट्स का बिज़नेस करूँगा, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। जी जब भी आपको करना हो कपड़े का गारमेंट्स का बिज़नेस, आप सूरत आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, मार्जिन प्रॉफिट ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, तो इसके बिज़नेस के बारे में भी आप सीखेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 3 बजे तक नहीं देखें यार, 11-12 बजे सो जाओ करो, सुबह जल्दी उठा करो, दिन में टाइम मिले तो दिन में देख लिया करो आप जब भी टाइम मिले, बाकी रात को 3-3 बजे तक क्या करना है, अच्छी नींद लो यार रात को। और नेक्स्ट है फयाज़ खान, इन्होंने लिखा है सर मैं यूपी से हूँ, मैं लेडीज सूट और कुर्ती के साथ साथ किड्स वेयर और जेंट्स गारमेंट की शॉप करना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ आप सुझाव दे सकते हैं। देखिए लेडीज़ वियर जब स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो उसका कॉम्बिनेशन जो सबसे अच्छा होता है वो होता है किड्स वियर का, क्योंकि लेडीज़ का और किड्स का ये एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दोनों की ग्राहकी जो आपके पास में है, दोनों की जो सेल है वो बराबर चलती है और अच्छी चलती है, क्योंकि जब मम्मी आती है परचेज करने तो बच्चे को कुछ दिला देते हैं, और जब बच्चे के लिए कुछ लेने आते हैं तो मम्मी खुद भी परचेज कर लेते हैं, नॉर्मली ये चीज़ होती है। तो जेंट्स का और लेडीज़ का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, क्योंकि कई बार लेडीज़ अनकंफर्टेबल रहते हैं, फील नहीं करते कंफर्टेबल वहाँ पे,
जेंट्स का अलग आप कर सकते हैं, अलग अगर आपको करना हो, सेक्शन अलग बनाना हो पूरा, तो आप कर सकते हैं। और परचेज आपको कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेंट्स गारमेंट्स और किड्स का ये सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। लेडीज़ का ऑल आइटम आपको सूरत में मिलेगा, लेकिन जेंट्स और किड्स ये आपको बाहर से मिलेंगे। किड्स के लिए सबसे बेटर दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई, उल्लासनगर ये बेटर है। और जेंट्स के लिए भी दिल्ली, अहमदाबाद या आपको ये मुंबई, ये आपको जेंट्स के लिए अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। और नेक्स्ट है बालाजी क्लॉथ हाउस, इन्होंने लिखा है क्या 10,000 का भी मंगवा सकते हैं क्या लेडीज़ सूट कॉटन बंदेज? जी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आपके घर तक कुरियर आ जाएगा, जो भी आप मंगवाएंगे पिन एड्रेस पिन कोड वगैरह देंगे, वहाँ पे पहुँच जाएगा, कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट है कविता अहलावत, इन्होंने लिखा है हेलो भाई जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने एक ग्रुप बनाइए ना जिसमें सूट की फ़ोटोज़ डाल दो। देखिए ग्रुप तो हमारा है, लेकिन वो ग्रुप में ऐड आप तब होते हैं जब जैसे हमारे पास में आपने विजिट कर ली तो उस ग्रुप में फिर आप ऐड हो जाते हैं, उसमें कंटिन्यू फिर आपको मिलती रहती है अपडेट वगैरह, जो भी नई डिज़ाइनें आती है वो आती रहती है। अभी अगर आपको अपडेट चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो स्क्रीन पे जो नंबर होते हैं वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप सूट, साड़ी, कुर्ती, इन सब का कोई भी डिटेल ले सकते हो और फोटोज़ वगैरह अपने मोबाइल पर मंगा के देख सकते हो कलेक्शन वगैरह, या वीडियो कॉल करके सिलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है, इनका नाम है कार्टून अल्तमश, इन्होंने लिखा है यूपी मुरादाबाद से हूँ, कम से कम कितने रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, कितने रुपए तक का कपड़ा खरीद सकते हैं हम, और दुकान करने के लिए बजट नहीं है, गाड़ी से फेरी कर सकते हैं या नहीं? मैं अहमदाबाद में सिलाई करता हूँ। देखिए गाड़ी से फेरी क्यों नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं जो फेरी का ही काम करते हैं, जिनके पास में, कईयों के पास में गाड़ी भी नहीं है लेकिन वो करते हैं और अच्छा खासा माल बेचते हैं, सेल करते हैं। और गाड़ी से जैसे करते हैं तो अपनी दुकान है, वो आज यहाँ कल वहाँ लगाएंगे और एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, गाड़ी से भी लोग करते हैं। तो फेरी का काम भी ऐसा नहीं है कि वो एक अपन अलग नज़र से ज़रूर देखते हैं उस काम को कि भाई वो छोटा काम है, लेकिन छोटा नहीं है, वो अच्छा काम है। परमानेंट कस्टमर भी उसमें बनते हैं, अच्छा माल उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेके जाओ, वो काम भी बहुत बड़ा बन जाता है फेरी का। फेरी के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा मैं कि कैसे आप इसका अच्छा सेटअप कर सकते हैं। बाकी आप बिजनेस कर सकते हैं। और कम से कम बजट का आपने मुझसे पूछा है, तो नॉर्मली हो 50,000 लाख रुपए मिनिमम आपके पास में होना चाहिए, तब आप ये फेरी वाला काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें हर बार रोटेशन घुमाना पड़ता है, माल का भी एक साथ सारा माल नहीं ले जाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे जाना पड़ता है, तब आप लोगों की नज़रों में आओगे और आपका माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सलोनी चौधरी, इन्होंने लिखा है आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, थैंक यू सिस्टर, देखने के लिए कंटिन्यू। नेक्स्ट है तानिया, इन्होंने लिखा है इंस्टा बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर कंपलसरी है? इंस्टा मीन्स आप क्या आप इंस्टाग्राम पे पेज वगैरह करके करना चाहते हैं या फिर कोई ऑनलाइन तरीके से सेल करना चाहते हैं? अगर किसी साइट पे या फिर ऑनलाइन का कोई भी जैसे पोर्टल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, मीशो है, इन पे अगर आप चालू करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। बाकी आप अगर अपने इंस्टा पेज या फेसबुक वगैरह पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई नीड नहीं है, आप बिना जीएसटी के भी एक बार कम काम कर सकते हैं। जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तब जीएसटी की आपको नीड पड़ेगी। और नेक्स्ट है मैशअप दिल से, मैंने अभी घर पे हूँ, ऑपरेशन हुआ है बट एक दिन सूरत ज़रूर आऊँगी साड़ी लेने। जी पहले सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, आप बीमार हैं, किसी चीज़ का आपका ऑपरेशन हुआ है, तो हम भी दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपकी ठीक हो और सूरत भी आए जल्दी से, जी जान से खुश होकर बिजनेस भी करें और आपका व्यापार भी अच्छा बढ़े। लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक होना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद दूसरे काम आएंगे। नेक्स्ट है, वापस मैसेज है सलोनी चौधरी जी का, इन्होंने लिखा है सीओडी अवेलेबल है क्या आपके पास? जी नहीं, मेरे पास में सीओडी अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है सीओडी की। सीओडी के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है इसी चैनल के अंदर, अगर आप जाएंगे मोटिवेशन एंड नॉलेज वाली प्लेलिस्ट के अंदर तो ये सीओडी के ऊपर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो वो देखने के बाद शायद आप सूरत से सीओडी नहीं मंगाएंगे कभी भी। नेक्स्ट है विनोद मुर्मू, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छी वीडियो बनाया सर आपने, थैंक यू सर। थैंक यू विनोद जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है अजय यादव, इन्होंने लिखा है नेपाल में सामान भेज सकते हैं? जी बिल्कुल भेज सकते हैं, नेपाल में बहुत जाता है, हमारा माल भी बहुत जाता है, यूपी बिहार बॉर्डर साइड से बहुत जाता है माल वहाँ पे, कस्टमर्स भी हमारे पास नेपाल के बहुत हैं, तो वो इजी प्रोसेस है, आप कॉल करके उनकी डिटेल ले सकते हो कि कैसे माल पहुँच सकता है, क्या चार्जेस लगेंगे वगैरह वगैरह, और तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी हमारे यहाँ से। नेक्स्ट कमेंट है द हीलर नाम से, इन्होंने लिखा है सर क्या कुछ माल कैश और कुछ क्रेडिट पे भी मिल सकता है क्या? देखिए क्रेडिट पे नॉर्मली है कि अगर आपको ऐसा कोई झांसा सूरत में दे रहा है ना कि मैं उधार दे दूंगा, आधा माल आधा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो या फिर आधा पैसा यहाँ पे आके मेरे को दे दो और आप चले जाओ, मैं पार्सल में आपका दोगुना माल भेज दूंगा, तो वो फर्स्ट टाइम में आपको कोई भी उधार यहाँ पे नहीं देगा, वो आपकी क्रेडिट के ऊपर ही क्रेडिट बनती है। जब आप काम करने लगेंगे, 4-6 महीने आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं,
तो हमें भी आइडिया लगता है कि भाई हाँ ये सेल कर रहे हैं, इनके पास में सेल भी है, कंटिन्यू माल भी जा रहा है इनके पास में, तब कोई इंसान क्रेडिट देने की सोचता है। आज फर्स्ट टाइम में आप आएंगे तो किसी भी दुकानदार को ये तो पता नहीं है कि भाई आप कहाँ रहते हैं, आप सचमुच कपड़े का काम करते हैं नहीं करते हैं। मान लो मेरे पास में आए, मैंने 2 लाख का आपको दे दिया, अब आपने 1 लाख तो दे दिया मेरे को और 1 लाख बाकी रख लिया। अब आप जाके वहाँ पे आपका कपड़े का काम ही नहीं है, आपने 2 लाख पूरा माल हाथों हाथ 1.5 लाख में बेचा और 50,000 कमाई करके फ्री हो गए आप। तो हम अपना काम काज छोड़ के वहाँ पे ढूंढने नहीं आ सकते ना, पीछे पीछे कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी व्यापारी नहीं आ सकता। तो फर्स्ट टाइम कोई भी उधार देता नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है और ये दावा करता है तो वो भी नहीं भेजेगा माल, वो उतना ही भेजेगा जितना आपने पैसा दिया है। तो ऐसे झांसे में भी सूरत में कभी आना नहीं, उधार के लालच में भी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देखेंगे तो उधार वाला पूरा आपको वो समझ आ जाएगा। क्रेडिट मिलता है लेकिन वो अपनी क्रेडिट बनने के बाद में 4-6 डीलिंग हो जाती है, 4-6 महीने अपने वो काम करते हुए हो जाते हैं, उसके बाद वो भी चालू हो जाता है सर। संजय सरकार नेक्स्ट कमेंट है, सर आपका बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्या मैं सूरत में कुछ दिन रहकर काम कपड़ा पहचान के लिए कर सकता हूँ? प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिए। देखिए फिर यहाँ रह के आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि कपड़ा तो हर सिटी में मिलता है ना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे भी मिलता है। तो कोई अच्छी सी दुकान वहीं पे पकड़ के आप काम कर सकते हैं 1-2 महीना, आपको लगे कि नहीं मुझे प्रॉपरली इसकी जो तय है वहाँ तक जाना है, जानना है इस चीज़ को एकदम दिल से, तो वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। फिर पगार का मत सोचिए, पगार कुछ भी मिले आप, क्योंकि आप नॉलेज के लिए काम कर रहे हो। तो नॉलेज के लिए आप जाओ कहीं पे भी, जो आपको खर्चा पानी दे तो ले लेना, नहीं दे तो भी ठीक है, काम करो। 1-2 महीना सीखना हो तो सीखो वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूरत में आके अपन कहाँ रहेंगे, एक नई सिटी है, तो वो ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है, आप अपने वहाँ पे कर सकते हो ये चीज़। नेक्स्ट है एहसान रज़ा, इन्होंने लिखा है भाई मैं बिहार से हूँ, लेडीज़ और किड्स वेयर के लिए मिनिमम बजट कितना होना चाहिए? अगर आप दुकान से चालू कर रहे हैं तो आपका बजट कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए, कम से कम। और अगर आप घर से चालू कर रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए इन दोनों आइटम के लिए आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है शाहिद खान, इन्होंने लिखा है सुमित भाई मुझे सूरत से शूटिंग शर्टिंग कपड़ा लेना है, कहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके पास जानकारी है तो बताना प्लीज़। जी मेरे पास में है जानकारी, सूरत के अंदर शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा मिल जाता है, अच्छी रेट के अंदर मिलेगा, बहुत कम रेटों से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पूरा मार्केट बना हुआ है जिसके अंदर कम से कम 400 से 500 दुकानें हैं जो शूटिंग शर्टिंग का हर टाइप का फैब्रिक रखती है, हर टाइप का, स्टार्टिंग से लेके हैवी मटेरियल सब रखते हैं। तो आप यहाँ आके वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है साजन सर, इन्होंने लिखा है सुमित सर कोई कपड़ा अगर हम सेल करते हैं 35 से 50% के अंदर में भी, तो लोग और डिस्काउंट मांगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए नॉर्मली वो तो आपको पता होता है कि भाई हमारे कस्टमर हैं कितना बार्गेनिंग करते हैं। तो मैंने एक बार्गेनिंग पे भी वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने लिखा है कि मैक्सिमम आपको 10% तक बार्गेनिंग करना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर अपनी इमेज ख़राब होती है कि यार ये कितना प्रॉफिट चढ़ा के रखते हैं, 1000 की चीज़ को 500 में दे देते हैं, तो वो अपनी नेगेटिव इमेज जाती है कस्टमर्स के सामने। तो आप अगर 35 से 50% लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि 10% मेरे से एवरेजन कम करवा रहा है, कोई 7% कम करवा रहा है, कोई 10%, कोई 12%, तो एवरेज आपका 10%, 500 के रुपए के पीछे 50 रुपये कम हो रहे हैं, तो उतना आप चढ़ा के रख सकते हो, उतना पहले से चढ़ा के रखो तो बाद में वो लेवल आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट है अरविंद सिंह, इन्होंने लिखा सुमित भाई नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अरविंद सिंह बिहार से, आप अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो, सूरत आकर आपसे ज़रूर मिलूंगा, आपसे मिलकर समझूंगा भगवान से मिल गया। नहीं ऐसा नहीं होता सर, नॉर्मली हूँ आप जैसे, दाल रोटी मैं खाता हूँ यार, उसमें कोई वो थोड़ी है। आपको सिर्फ अच्छी लगती है कि मैं सच बोलता हूँ और चीज़ें जो जिसकी मेरे पास में नॉलेज है वो मैं आपको दिल से बताता हूँ, तब आपको अच्छी लगती है। तो आप आइए, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे और सूरत आके मुझसे मिल सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट है मोहन कुशवाहा, इन्होंने लिखा है हर वीडियो में नंबर चेंज होकर आता है स्क्रीन पर, कौन सा नंबर सेव करें जानकारी के लिए? जी मैंने वैसे तो इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया है आप सब लोगों को कि नंबर क्यों हर वीडियो में अलग अलग आता है। अलग अलग हर वीडियो में नहीं आता है सर, हमारे ऑफिस के 6 नंबर हैं जो ऑनलाइन पर्पज़ ही हमने रखे हुए हैं, जो आपको सही जानकारी दे सके। आप अगर उन पर फ़ोन करोगे तो जिस भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आपको मिल जाए, तो वो नंबर इसीलिए रखे हैं। तो आप कोई भी एक नंबर सेव करके कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको देखने में अच्छा लगे, या जो वीडियो आप देख रहे हो सामने आपके नंबर आ गया है तो वो सेव कर लीजिए। तो कोई भी नंबर हो जो स्क्रीन पे चल रहा है वो हमारी ऑफिस का नंबर है, कोई भी नंबर आप सेव करके जानकारी ले सकते हैं। वो अलग अलग नंबर नहीं है सर, 6 नंबर रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक नंबर से मेंटेन नहीं हो पाती है वो चीज़, इसलिए वो ज़्यादा नंबर है सर। और आपके लिए ही हैं वो सब, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिले, जो भी जानकारी आपको चाहिए अच्छे से मिले, इसलिए वो नंबर्स इतने सारे रखे हुए हैं सर। नेक्स्ट है उपेंद्र शिरोड़े, इन्होंने लिखा है नमस्ते, आपसे बहुत सीखने को मिला,
आपसे माल लिया, बड़ा आनंद मिला, माल अच्छे से बिक रहा है। वो तो मिलना ही था सर आनंद, क्योंकि माल क्वालिटी और रेट वाइज आपको अच्छा ही देते हैं, और मेरे से जो बन पड़ता है ना, मैं वैसी चीज़ें बनाता हूँ, और ताकि आपको आगे भी सेल करने में दिक्कत नहीं हो। अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो आनंद आपको भी आएगा, और ये सुन के हमें भी आनंद आ गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम चाहते हैं अपने कस्टमर से कि आगे जाके अपना काम, और आपसे तो काम हो भी रहा है। मेरे को ये आपके नाम से आइडिया लग गया कि आपका काफ़ी बार मेरे यहाँ से माल जा चुका है। नेक्स्ट है जय माँ समय सनी यादव। ये भी रेगुलरली देखते हैं, हर वीडियो पे इनका भी कमेंट आता है। इनका कमेंट एक ही आता है, कॉपी पेस्ट करते हैं हर वीडियो में, पता है। थोड़ा सा इस बार चेंज कर लो है कि नाइस वीडियो सर, अच्छा है, गुड, इसके अलावा कुछ नहीं आता, हर वीडियो पे ही कमेंट आता है। तो ये थोड़ा सा मेहनत कर लो, कुछ और लिख दो यार वीडियो के बारे में, तो पता चले हमें भी कि भाई कुछ देखा आपने, किस बारे में आपको कोई सवाल हो, जवाब हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बाकी दिल से थैंक यू है, हर वीडियो आप देखते हो। मोहन कुशवाहा नाम से एक कमेंट वापस है। हरे कृष्णा जी, सर मैं पहले भी पूरा प्लानिंग किया था शुरू करने का, पर कर नहीं पाया क्योंकि मेरे बेटे का दिल का ऑपरेशन में पैसे ख़त्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हिम्मत जुटा रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊँगा आपके पास सूरत। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपसे मिल लूँ, फिर रूम का व्यवस्था करके काम शुरू करें। तो एक बार बताइए सर, हम बिहार से हैं जी। आप चालू कर सकते हैं सर, और उम्मीद करूंगा आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और हम भी आपके बच्चे जैसे ही हैं सर। कभी भी आप सूरत आइए, और यहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी आपको जानकारी कपड़े से जुड़ी हुई चाहिए होगी, मैं खुद सामने बैठ के आपको दूंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा, और आपके काम आगे बढ़ाने में हर संभव कोशिश मैं आपके साथ में करूँगा सर। कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे, आप बेफिक्र होकर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीना चौधरी। इन्होंने लिखा है, हेलो भैया, मैंने आपकी हर वीडियो देखी है, बहुत अच्छी लगी। बस मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि मैं 50,000 में कपड़े का बिज़नेस करना चाहती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? और मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, मैं घर से करूं या फिर मैं दुकान से करूं? क्योंकि मैं जहां पर रहती हूं वहां पर सस्ते से सस्ता कपड़ा मांगते हैं और अच्छा मांगते हैं। ये तो इंडिया में हर कोने की बात है, हर जगह की बात है, सस्ता भी और अच्छा भी, ये तो मांगेगा ही कस्टमर। मतलब कहीं पे भी चले जाओ, या आपकी सिटी की बात नहीं है, किसी भी जगह चले जाओ आप, अच्छा और वो भी कम दाम में चाहिए। दाम भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो हर जगह की है। और इन्होंने लिखा फिर सस्ता और अच्छा मांगते हैं, मैं करूं कि नहीं करूं? 50,000 में कौन सा कपड़े का बिजनेस कर सकती हूँ? जी करेंगे तो क्यों नहीं, आप कीजिए, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? सस्ता और अच्छा मांग रहे हैं तो अपन देंगे सस्ता और अच्छा, उसमें क्या दिक्कत होगी? अपन देंगे तो वो लेंगे भी, अपन क्वालिटी देंगे अच्छी, अपन रेट देंगे अच्छी, तो आप बेफिक्र होकर स्टार्ट कीजिए। कपड़े में आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके एरिया में कौन सा आइटम ज़्यादा बिकता है। साड़ी की सेल ज़्यादा है वहाँ पे, सूट की सेल ज़्यादा है, या रेडीमेड की सेल ज़्यादा है, जिसकी भी सेल वहाँ पे ज़्यादा हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जैसे आसपास आपके पड़ोस में और रिलेटिव वगैरह में जैसा पहनावा पहना जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम स्टार्ट कीजिए कि जो आइटम आपको रख के फिर चालू करना चाहिए वही आइटम वैसे आप चालू कीजिए। रेट वगैरह का थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि लोग कहाँ तक परचेज करते हैं, लास्ट रेट कहाँ तक जाती है, 500 तक ही खरीदते हैं, 1000 तक खरीदते हैं, 1500 तक खरीदते हैं, वो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। बाकी उसके बाद में आप चालू कीजिए, मैं बैठा हूँ, बाकी आगे आप टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र। तो ये सारे कमेंट थे जो आज अपन ने पढ़े और इनके जवाब दिए हैं। इस वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट आएंगे उनका नेक्स्ट में अपन देंगे जल्दी से जल्दी जवाब, और जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट में भी इस टाइप का वीडियो, ताकि आपके सवाल जो हो वो भी आमने सामने बैठ के इस टाइप से क्लियर हो पाए। बाकी एक बात आप सबको बोलूँगा कि दिल से थैंक यू है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझ में भी और हिम्मत आती है सब चीज़ें बोलने की, बनाने की, और कुछ नॉलेज आप तक अगर मैं सही पहुंचा दूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे और आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।